जिन्ना मेरा दिल लुटिया, जिन्ना मैनू मार सुटिया, जिन्ना मेरा दिल लुटिया, जिन्ना मैनू मार सुटिया। इलेक्शन दा आया टाइम टाइम सब जिन्ना दले नैम नैम गला कर दी, गला कर दी, गला कर दी, हर कोई जिन्ना 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 जिन्ना। ये कौन सा गाना है? नया है मार्केट में क्या शिकारू? नया? अबे पुराने बंदरू, तुम इसे नया बता रहे हो? यूपी की मार्केट में कब से आया हुआ है ये जिन्ना सॉन्ग? तो तभी लॉन्च हो गया था जब से यूपी में इलेक्शन का ऐलान हुआ। तभी से यूपी में चारों तरफ यही गाना बज रहा है, जिसे देखो यही गाना गुनगुना रहा है। और जिन्ना मेरा दिल लुटिया, और जिन्ना मैनू मार सुटिया, और जिन्ना मेरा दिल लुटिया, और जिन्ना मैनू मार सुटिया। जय श्री राम। ये आगे वाले चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और हवा खराब होने वाली है। मैं गन्ना की बात करता हूँ तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या बड़बड़ा रहे हो शिकारू? अंग्रेज तो कब के चले गए। अरे यार हाँ, ओहो, ये मुझे क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? मुझे क्या हो जाता है बार बार? मुझे बार बार ऐसा क्यों लगने लगता है जैसे अभी भी अंग्रेज यही हैं, गांधी जी भी यही हैं, जिन्ना भी यही हैं। दरअसल यूपी के इलेक्शन में जो जिन्ना जिन्ना हो रहा है ना, उसी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। और मैं ही क्या, जिन्ना साहब खुद कंफ्यूज हो रहे होंगे, वहां ऊपर वहां नीचे करवटें ले रहे होंगे, हिचकी पे हिचकियां ले रहे होंगे। हिचकी हिचकी क्यों ले रहे होंगे शिकारू? चुप है। देख नहीं रहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज सुबह शाम कैसे जिन्ना को याद कर रहे हैं? सुबह जैसे ही मैं मोबाइल खोलता हूं तो देखता हूं कि योगी जी जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। जिन्ना जिन्ना जिन्ना। मुझे लगता है कि ये तो पुराना वाला भाषण है भाई, ये तो मैं पहले भी देख चुका हूं। लेकिन फिर और गौर से और ध्यान से देखता हूं तो पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो एकदम फ्रेश है, अवन फ्रेश, एकदम बेकरी में जैसे वो केक वेक निकलते हैं ना, वो उस तरह का एकदम फ्रेशनेस रहता है उसमें। आज का फ्रेश जिन्ना। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। ये तो आपने सुना योगी जी का फ्रेश जिन्ना राग। हाँ जी, अब आपको दिखाता हूं एक फ्रेश नेताजी, फ्रेश एकदम, जो नॉर्थ ईस्ट से जिन्ना संगीत सम्मेलन में हिस्सा लेने उत्तराखंड पहुंचे और आते ही कमाल का जिन्ना राग छेड़ दिया। तो सुनिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जिन्ना राग, जरा काली एक देना। जिन्ना 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 जिन्ना। कभी कभी मेरा ऐसा लगता है कि जिन्ना का आत्मा कांग्रेस में घुस गया है। देखा आपने, सिर्फ योगी जी ही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेता भी सब कुछ भूलकर जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जो बोलकर नहीं कर पा रहे हैं, लिख कर रहे हैं, यानी ट्वीट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? इतना कर रहे हैं कि मैं जिन्ना भी दिखा कम ही पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूं, नहीं तो मैं भी अगले शनिवार तक जिन्ना जिन्ना ही करता रह जाऊंगा। तो पेश खिदमत है जिन्ना चार्ट बस्टर नंबर 1 to 10। जिन्ना जिन्ना ना जिन्ना, जिन्ना ना जिन्ना, जिन्ना जिन्ना जिन्ना, जिन्ना जिन्ना जिन्ना, जिन्ना जिन्ना जिन्ना, जिन्ना 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 जिन्ना। अब आप जिन्ना राग सुन ही रहे हैं तो आपको यह भी बता दूं कि यूपी के इलेक्शन में इस जिन्ना राग की शुरुआत दरअसल हुई कहां से? इसकी शुरुआत हुई सरदार पटेल की जयंती वाले दिन, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटेल, नेहरू और गांधी के साथ साथ जिन्ना का भी नाम ले लिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू
जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। तो ये था जिन्ना द बिगिनिंग जो भी। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो किसी फिल्म का डायलॉग है ना कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। कुछ ही इसी तर्ज पर योगी जी ने जिन्ना को पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे एक बार जिन्न पकड़ ले तो कहां छोड़ता है। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, ये तालिबानी मानसिकता। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। योगी जी ने जिन्ना को पकड़ लिया तो उनके जूनियर्स कैसे पीछे रहते, तो वो भी आगे आकर जिन्ना के पीछे पड़ गए। सुना आपने, आगे आकर जिन्ना के पीछे पड़ गए। योगी जी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य जी ने तो अखिलेश का नया नामकरण ही कर दिया। मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। इतना जिन्ना देखकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को लगा कि लोग गन्ना को तो भूल ही गए हैं। सब लोग जिन्ना कर रहे, कोई गन्ना ही नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने जिन्नावाद की कड़ी निंदा करते हुए गन्नावाद के फेवर में फरमान सुना दिया। ये सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, नाम लिया जाना चाहिए किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन राजनाथ जी के इस फरमान का कोई असर नेताओं पर होता दिख नहीं रहा। कोई जिन्ना राग को छोड़ के कुछ और गाने को तैयार ही नहीं है। कई बार तो मैं खुद कंफ्यूज आ जाता हूं कि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं या पाकिस्तान में। माशाल्लाह इतना तो जिन्ना को उधर वाले भी याद नहीं करते होंगे जितना इधर वाले करते हैं। और जिन्ना मेरा दिल लुटिया, और जिन्ना मैनू मार सुटिया, और जिन्ना मेरा दिल लुटिया, जिन्ना मैनू मार सुटिया। पंजाब में क्या जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। सिद्धू पाजी और चन्नी पाजी के बीच क्या मुकाबला हो रहा। वाह वाह वाह। क्या? अरे भाई क्या है। तुम भी ना एग्जैजरेट बहुत करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो। इतना चकराने की बात नहीं है। पंजाब में कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है दो कांग्रेसियों यानी नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच। मुश्किल डिसीजन था चरणजीत सिंह चन्नी जी। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। यह ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धू और चन्नी के बीच तनाव बरकरार है। द फ्रिक्शन कंटिन्यूज। हालांकि सिद्धू सार्वजनिक तौर पर चन्नी को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, लेकिन किस अंदाज में बता रहे हैं और किस अंदाज से बता रहे हैं, गौर से देखिए आप। कोई टिप्पणियां नहीं करनी। चन्नी मेरा छोटा भाई है और वो अपने जवाब खुद देना जानता है। सिद्धू जी तो डिप्लोमेटिक तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन उनका परिवार बिना डिप्लोमेसी किए ये बोल रहा है। परिवार क्या बोल रहा है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्यों बोल रहा है। दरअसल जब राहुल गांधी ने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था तो उन्हें गरीब बता दिया। सीरियसली, ये सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने उस वक्त। हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। सिद्धू पाजी की फैमिली ने इस गरीबी वाली बात पर ही हमला बोला है। सुनिए नवजोत सिंह जी की पत्नी नवजोत कौर जी का क्या कहना है।
He's a very, very rich man. His returns also show that, you know. So it's not good to label him as poor. He has a huge house. He has a bank balance which is more than us. And so he's not a poor person. पत्नी के साथ साथ सिद्धू पाजी की बेटी राबिया भी इस राजनीतिक मैदान में कूद पड़ी हैं। कूदते ही उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि चन्नी जी किसी भी एंगल से गरीब नहीं है। कितने भी गरीब हैं जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 133 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ कोई करोड़पति गरीब नहीं हो सकता। अब आपके मन में सवाल कुलबुला रहा होगा, किल्लोल कर रहा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास कितनी संपत्ति है। बेहतर होगा कि इसका जवाब आप उनसे ही सुन लें। लेकिन आज मेरे को 60-70 हज़ार की इनकम है। 95 ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। मेरी वाइफ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही गुजारा करती है। तो चन्नी भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए हैं, लेकिन सिद्धू पाजी ने अभी हार नहीं मानी है। वो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, उनकी पत्नी उनको ईमानदार बता रही है, उनकी बेटी भी उन्हें ईमानदार बता रही है। किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर देख लीजिए, पैसों का दाग तो होगा ही होगा। एक ईमानदार बंदा जो मेरे पापा हैं ना, उनके ऊपर कोई पैसों का दाग है और ना आगे जाके होगा। इस सब का मतलब ये हुआ कि चुनावों के सारे चरण बेशक खत्म हो जाएं, लेकिन सिद्धू बनाम चन्नी के बीच जो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर चल रहा है, उसके चरण कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। बल्कि मुझे तो ये डर सता रहा है कि उससे पहले कहीं पंजाब में कांग्रेस ही, हम कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम कुछ कह रहे, मैंने कुछ कहा क्या? मैं कभी कुछ कहता हूं क्या? बात खत्म। तो आज के पोल खोल में बस इतना ही। अगले शनिवार को आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी अपने बंदरू यानी जूनियर बंदरू और सीनियर बंदरू के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। चलो भाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।